सतेंद्र जैन जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? ईडी ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जी ने इस्तीफा क्यों दिया? इसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। आपको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत? अगर इनोसेंट हो के दोबारा बैठ जाना कुर्सी पे, या तो बोलो कि आपकी पार्टी में कोई सक्षम नेता है नहीं। ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी के पास प्रूफ है। तू बता, तूने गोवा चुनाव के अंदर कहां पैसा लगाया? मनी लॉन्ड्रिंग जो शराब में करी, कहां करी? अब आप बोलो हाईकोर्ट खराब है। यही रामलीला मैदान था, यही भारत की जनता खड़ी है जहां पे उन्होंने कहा था लालू को जेल भेजूंगा, सोनिया को जेल भेजूंगा, इन सबको जेल में डालूंगा। कल तक इन सबको जेल में डालने वाला आज रामलीला मैदान में खड़ा होकर के उनको कह रहा है मुझे जेल से निकालो। ये देखो वक्त का पहिया। आज अगर ईडी कार्रवाई कर रही है और कोर्ट आपको जेल भेजे तो तानाशाही हो गई, लोकतंत्र खतरे में हो गया। आप बताइए, संविधान का जितना गला आपने घोटा है, भारत की जनता का जितना गला आपने घोटा है, अगर किसी और ने घोटा तो मेरे सामने लाओ। केजरीवाल जी 3-3 बार इसी दिल्ली से जीतते हैं। 3-3 बार जीतना एक मुख्यमंत्री के लिए आसान बात नहीं होती। लगा दी जमुना के अंदर डुबकी। साबरमती देख लो, कंपेयर कर लो सर, टूरिज्म प्लेस इधर देख लो, पास से भी नहीं निकलता यमुना नदी, माँ है हमारी गंगा के बराबर। निकल के दिखा दे, कोई डुबकी मार के दिखा दे, नहीं मार सकता। वे कहते हैं कि हमें जो है काम करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र के अंडर में है, पुलिस प्रशासन केंद्र के अंडर में है, और हमें जो है लगातार तंग किया जा रहा है जब भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और हमसे मोदी जी डर गए। इसीलिए एक एक करके हमारे मंत्रियों को आज जो है मुख्यमंत्री भी स्वयं जो है जेल में चले। 2 राज्य के बाहर दूसरा राज्य इनको पूछ के राजी नहीं है। जहां गए हैं जमानतें जब्त करा करके आए हैं। पंजाब का तो दुर्भाग्य था कि कांग्रेस से परेशान थी तो इनको मौका दिया, और वहां तो पूर्ण राज्य की सरकार है, वहां कौन सा एलजी तंग कर रहा है? वहां जन लोकपाल तो घोषित कर दो, ले आओ, वो तो मेन मुद्दा था। रेत माफियाओं को जेल में पहुंचाऊंगा एजेंडा था, कर दिया। नशा जो है खत्म करूंगा युवाओं से, हो गया। क्या हालत कर दी पंजाब की? जाकर के तो देखो, वहां प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तानाशाह, लोकतंत्र खत्म, किसकी मजाल है प्रधानमंत्री का काफिला रोक दें? तानाशाह होता, बता देता कैसे रोका जाता है सर। ये किसान भाई हमारे 1 महीने तक बॉर्डर घेर के खड़े हुए थे, तानाशाह होता, बता देता तानाशाही क्या होती है। पहलवान बहनें बैठी हुई थी, सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, कितनों पे लाठियां, कितनों पे गोलियां चली, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आया। जब अन्ना हजारे को उठा करके 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल भेजा, आप साथ गए थे केजरीवाल जी, भूलना मत। रामदेव जी के ऊपर लाठियां चली, इमरजेंसी के अंदर सबको जेलों में ठूस दिया गया, सिख दंगा हुआ, सिखों का कत्लेआम हुआ है, 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद कर दिया गया, कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई है, गांव सेवकों की निर्मम हत्या हो गई। कितनी बार संविधान के अंदर आपने चेंजेस किए? आप बताइए, संविधान का जितना गला आपने घोटा है, भारत की जनता का जितना गला आपने घोटा है, अगर किसी और ने घोटा तो मेरे सामने लाओ। मोदी सरकार ने क्या किया? आज हर कोई दूसरा चटपूंजिया जर्मनी पता नहीं कहां से आके मोदी का विरोध करता है। अरे तुम्हारी वीडियो हमने देखी है, जनता है जागरूक। तुमने एक वीडियो के अंदर भी मोदी का साथ नहीं, मतलब प्रशंसा नहीं करी। एक तो बता दो कि चलो अभिनंदन आया, मोदी का बहुत अच्छा काम था। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, अभी एक वीडियो के ऊपर ये मेम्स बना रहे हैं, पापा जंग रुका दी। अरे नहीं रुकाई। एक बात बताओ, यहाँ भी धारा 144 लग जाए ना, हम इकट्ठे 4 बंदे नहीं खड़े हो सकते, है हिम्मत? वहां पे युद्ध रोका गया, गोलियां रोकी गई पुतिन के द्वारा, तभी हमारे भारत के छात्र निकल करके आए। इनका क्या है? इन्होंने तो बल्कि बम में अगर कोई मर रहा होता था ना, 100 नंबर फोन करो, एम्बुलेंस फोन करो, इनके कार्यकाल में पहुंचती नहीं थी, बंदा ऊपर पहुंच जाता था सर। राहुल गांधी कहते हैं अघोषित जो है आपातकाल जो है देश में लागू है, मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है। तीसरी बार अगर आते हैं तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है इलेक्शन ही नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ये इनके पिताजी है ना, राजीव गांधी जी, इनकी वीडियो दिखा दूंगा, देख रहा था। ये क्या कह रहे थे कि अगर हमारे को संविधान के अंदर चेंजेस करने पड़े तो हम वो भी करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने कम से कम 143-44 बार चेंजेस किए, 16 बार इन्होंने किए, 6 बार मनमोहन सिंह जी ने चेंजेस करे। तब नहीं था संविधान खतरे में? तब भाजपा के कितने नेता या विपक्ष के कितने नेता सड़कों पे उतरे थे? संविधान खतरे में हो गया, सबको पता है क्या हो रहा है। और संविधान करना हो ना, मेजोरिटी से है, 303 सीटें हैं, अभी तक बहुत कुछ कर देते होते, तरीके से चल रहे हैं। ये मंदिरों के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता कोर्ट के आगे, 2 मिनट में था। ज्ञानवापी के लिए शांत बैठे हैं, मथुरा के लिए शांत बैठे हैं, और कितने बड़े बड़े निर्णय हैं जो लेने के लिए शांत बैठे हैं, क्योंकि मोदी तरीके चलते हैं। वो अपने काम से जनता को जवाब देते हैं, विरोधियों को जवाब देते हैं। वो इनकी तरह नहीं कि सुबह आँख खुले तो मोदी का विरोध कर दो, रात को सो तो मोदी का विरोध करके सो। क्यों नहीं? कल हाई कोर्ट ने इतनी बेइज्जती करी, आज तक इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती देखी है हाई कोर्ट के अंदर? कह रहा कि भाई सेंट्रल हाई कोर्ट ने सीधा फटका लाई, सेंट्रल क्या कर रहा है भैया? ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी के पास प्रूफ है। तू बता, तूने गोवा चुनाव के अंदर कहां पैसा लगाया? मनी लॉन्ड्रिंग जो शराब में करी, कहां करी? अब आप बोलो हाई कोर्ट खराब है।
आप बोलो। लेकिन यही जब इलेक्टोरल बॉन्ड आता है तो सारे कोर्ट ठीक हो जाते हैं, मेयर चुनाव का निर्णय आता है सब ठीक हो जाते हैं, मतलब जो इनके पक्ष में आता है सब ठीक हो जाते हैं। संजय सिंह जी बाहर आ गए, कोर्ट ठीक है। लेकिन वहीं जब तुम्हारे को तुम मानो तुम कल्प्रिट हो, अगर नहीं हो तो तुम्हें जाते जाते इसका क्या कहते हैं जो आतिशी है और सौरभ भारद्वाज का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? आप बता दो। मोदी जी ने नहीं लिया, भाजपा के किसी नेता ने नहीं लिया, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लिया, किसी कोर्ट के जज ने नहीं लिया, किसी ईडी के अफसर ने नहीं लिया, आप लेकर के गए। और आतिशी जी और महान, उन्होंने राघव चड्ढा और एक बंदे का और नाम ले लिया। और राघव चड्ढा जी इतने इनोसेंट है, इनकी पार्टी इनोसेंट है, इतनी देर तो भैया आंखों के इलाज में नहीं लगती। सुबह जाओ शाम तक लेंस बदल दिया जाता है। आज तक लंदन इंग्लैंड बैठे और आप कहते हो भारत के दिल्ली के अस्पताल 5 स्टार है, तो एक लेंस बदलवाने बंदा लंदन इंग्लैंड गया हुआ है और वो जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। क्या बात, आंखों में मतलब धूल झोंको उतनी झोंको। सर यही रामलीला मैदान था, यही भारत की जनता खड़ी है जहां पे उन्होंने कहा था लालू को जेल भेजूंगा, सोनिया को जेल भेजूंगा, इन सबको जेल में डालूंगा। कल तक इन सबको जेल में डालने वाला आज रामलीला मैदान में खड़ा होकर के उनको कह रहा है मुझे जेल से निकालो। आज कह रहा है मुझे जेल से निकालो। ये देखो वक्त का पहिया। ये वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जेल से ही जो है अब जो है राजनीति करूंगा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा। क्या इतने स्वच्छ राजनीति देने वाला मुख्यमंत्री तो नैतिकता के आधार पे क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि नहीं जो है हम ठीक हैं, मोदी जी ने सबको खरीद रखा है, ईडी सीबीआई सब जो है एक दूसरे के जेब के जो है उनके जो है संचालित होते हैं, जेब से संचालित होते हैं और हमको इनोसेंट फंसाया जा रहा है। अच्छा, और मैं जो है जेल से ही जो है सरकार चलाऊंगा। सतिंदर जैन जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? ईडी ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जी ने इस्तीफा क्यों दिया? इसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। आपको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत? अगर इनोसेंट हो के दोबारा बैठ जाना कुर्सी पे, या तो बोलो कि आपकी पार्टी में कोई सक्षम नेता है नहीं। आप बताओ, आपकी वाइफ कह रही थी कि मैं केजरीवाल से मिली, वो कहती है भैया मेरा शरीर जेल के अंदर है, आत्मा बाहर है। आत्मा बाहर नहीं, आत्मा कुर्सी में फंसी हुई है, क्योंकि इनका बयान था रामलीला मैदान में इस कुर्सी में ही गड़बड़ है जो इस पे बैठता हो जाता है। और ऐसा जमीन से जुड़ा इंसान तो सब बनना चाहेंगे जो घर में लग्जरी जीवन जी रहे हो, घर से बाहर निकलते ही 350 की शर्ट पहनेंगे, 10 का पेन, 50 की चप्पल, मैं हूँ इनोसेंट। ऐसा तो हर कोई बनना चाहेगा। ऐसी एमजी एक्टर इनोवा में तो सब घूमना चाहते हैं, हर किसी का सपना। ये भाई नहीं कहेगा कि मेरा परिवार भी हवाई जहाज में घूमे, मेहनत किस लिए कर रहा है? लेकिन ऐसी मेहनत नहीं कि बच्चों की झूठी कसम खा ले जिसके लिए जीवन व्यापन करते हैं हम लोग। आज असमंजस में इसलिए हैं, आप उनको जरा समझा दीजिए कि एक जो है एक स्वच्छ राजनीति देने वाला केजरीवाल, एक समय जो है उनकी पार्टी के नेता कहते थे, इवन केजरीवाल जी कहते थे कि ये ईडी सीबीआई अगर जो है जांच नहीं कर रही थी तत्कालीन में, क्या ये जब उनको बंद नहीं कर पा रही है, एक्शन नहीं ले पा रही, तो इनको इनके हेडक्वार्टर है इन पे ताला लगा देना चाहिए। आज वही ईडी और सीबीआई अगर जांच कर रही है और प्रश्न पूछ रही है तो उनके संबंध पे भी नहीं जा रही है। एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे, इसी ईडी सीबीआई ने कोर्ट के माध्यम से जेल भेजा था। सोनिया गांधी राहुल गांधी में 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी कोर्ट ने किया था। इससे पहले करुणानिधि, कलमाड़ी, ऐसे बड़े बड़े मुलायम सिंह यादव, बड़े बड़े दिग्गजों पे केस चले और कोर्ट जेल भी गए। ये किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में, हमें जबरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। आज अगर ईडी कार्रवाई कर रही है और कोर्ट आपको जेल भेजा तो तानाशाही हो गई, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और वो भी किस? वो राठी जो ना साला हमारे देश का है ना कहीं का, एक यूट्यूबर बन करके एक एजेंडा चला रहा है। अगर तुम इतने निष्पक्ष हो, एक भी वीडियो दिखा दो मुझे अपनी। ये अपना अंजीत अंजुमन जिसने कहा था 2022 के अंदर अगर योगी सरकार में आ गया तो मैं बल्ली मरन में जाकर के पकोड़े बेचूंगा, बेच रहा है पकोड़े। और ताकत अपनी जबान के नहीं है सर। ये रवीश कुमार, उसकी वीडियो उठा करके देख लो, पता कैसे वीडियो डाल रहा है, दिल्ली की जनता सड़क पे नहीं उतरी, केजरीवाल जेल चला गया। क्यों दिल्ली की जनता सड़क पे उतरेगी? अगर इनोसेंट होता, दिल्ली के लिए काम किया होता, दिल्ली को लंदन पेरिस छोड़ो सिंगापुर भी बना दिया होता तो दिल्ली की जनता सड़क पे होती। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि एक केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल जी, वे एक एक करके जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो है सहयोग जो पन्ने लेकर के कहते थे कि शीला दीक्षित सरकार ने इतने ज़्यादा घोटाले कर दिए और वही पार्टी आज जो है उनको बचाने के लिए आ रही है। ये पूरा गठबंधन में गोलमाल क्या है आखिर में? क्योंकि इनके जो है विचारधारा मिलती नहीं, लेकिन एक ही बात पर विचारधारा इनकी मिल रही है, मोदी को बाहर करना। क्यों? देखिए, इनका बस नहीं चल रहा। लादेन अगर जिंदा होता ना, ये उसको भी इलेक्शन भारत से लड़वा देते मोदी को हटाने के लिए। इनका बस नहीं चल रहा। इनकी आतिशी जी का बयान था कि किसी को भी वोट दे दो, सपा बसपा जिसको देना उसको दो, लेकिन मोदी के का भाजपा को मत देना। उसने कह दिया भैया मेरे यहाँ का तो गुंडा है जिसको खड़ा कर रहे हैं, वो कह रही गुंडे को वोट देते, भाजपा को मत दियो। ऐसी विचारधारा सिर्फ एक मोदी को हटाने के लिए। और मैं कहता हूँ मोदी को हटाना है तो हटाना क्यों? एक वजह तो बता दो, भारत की जनता को भी तो लगे कि हाँ भाई ये वजह है, मोदी को हटा दो। आप बताओ ना, एक वजह तो होगी ना।